बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के सेक्शन में हम डिस्कस करने जा रहे हैं कंपैरिजन ऑफ केमिकल रिएक्टिविटी ऑफ ऑर्गेनो कॉपर रिएजेंट्स विद गिलमैन रिएजेंट। गिलमैन रिएजेंट जो कि मॉडिफाइड वर्जन है या रिएक्टिव वर्जन है ऑफ जनरल ऑर्गेनो कंपाउंड, ये क्या होते हैं, नॉर्मली मोर रिएक्टिव होते हैं एज कम्पेयर टू ऑर्गेनो कॉपर रिएजेंट। इसे प्रीवियस लेक्चर में हमने गिलमैन रिएजेंट की प्रिपरेशन डिस्कस किया है, जिसमें हमने ब्रीफली इस पॉइंट को डिस्कस भी किया था कि जो गिलमैन रिएजेंट है ये क्या है, रिएक्टिव वर्जन है ऑफ ऑर्गेनो कॉपर रिएजेंट। उस लेक्चर का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आज के इस लेक्चर में हम स्पेसिफिकली इस पॉइंट को फोकस करने की कोशिश करेंगे कि वाई गिलमैन रिएजेंट्स आर मोर रिएक्टिव एज कम्पेयर टू जनरल ऑर्गेनो कॉपर रिएजेंट्स। सिंपली कि हम क्या जो कहते हैं कि गिलमैन रिएजेंट है ये रिएक्टिव वर्जन है ऑफ ऑर्गेनो कॉपर रिएजेंट, तो इसके बिहाइंड की क्या केमिस्ट्री है, इसको आज के लेक्चर में हम डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले अगर हम देखें, क्या पॉइंट मेंशन है कि जो गिलमैन रिएजेंट्स होते हैं, यानी कि हमारे पास अगर इसका फार्मूला देखें तो ये क्या होते हैं, डाई अल्काइल लिथियम क्यूपरेट, ये इनका फार्मूला होता है गिलमैन रिएजेंट का। ये क्या है, मोर रिएक्टिव है एज कम्पेयर टू नॉर्मल ऑर्गेनो कॉपर रिएजेंट। क्यों, इसके बिहाइंड की रीज़न क्या है, इसको लॉजिकली आज के लेक्चर में अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे। तो इस पॉइंट को हम कैसे अंडरस्टैंड करेंगे कि सबसे पहले हमने क्या लिया, ऑर्गेनो कॉपर लिया, मीन कॉपर है और इसका अल्काइल चेन के साथ बॉन्ड बना हुआ है और इसका हम रिएक्शन करवा रहे हैं विद अल्फ़ा बीटा। ये अगर हम ये हमारे पास फंक्शनल का ग्रुप है, के रिस्पेक्ट से देखेंगे हमारी अल्फ़ा पोजीशन, ये बीटा पोजीशन, मीन अल्फ़ा बीटा पे अनसैचुरेशन है। ये हमारा सबस्ट्रेट क्या हो गया, अल्फ़ा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल्स। जब हम रिएक्शन करवाते हैं, लेकिन यहाँ पर अगर हम देखें तो हमने क्या लिया, हम कह रहे हैं कि हमने लिए ऑर्गेनो कॉपर लिया और इसका रिएक्शन करवा रहे हैं विद अल्फ़ा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल्स इस तरीके से, और साथ हमने रिएक्शन कंडीशंस क्या दी हैं, एसिडिक मीडियम प्रोवाइड किया है। अब यहाँ पर अगर हम देखें, आल दो ये क्या है, लेस रिएक्टिव है। अब इसकी लेस रिएक्टिविटी के बिहाइंड की रीज़न क्या है, बेसिकली यहाँ पर कोवलेंट कैरेक्टर आ जाता है, जिसको हमने जब प्रिपरेशन ऑफ गिलमैन रिएजेंट डिस्कस कर रहे थे वहाँ पर भी ब्रीफली डिस्कस किया है। सिंपली अगर हम देखें यहाँ पर, अब हम क्या बात कर रहे हैं कि ऑर्गेनो कॉपर रिएजेंट है, यहाँ पर ये जो सेंटर होगा ये क्या होगा, नेगेटिव चार्ज होगा, यानी कि ये जो कार्बन होगी यहाँ से ये एक्ट कर सकता है एज अ न्यूक्लियोफाइल, तो यहाँ से ये अटैक करेगा इस पोजीशन पे। जब इस पोजीशन पे अटैक करेगा तो ये डबल बॉन्ड क्या होगा, इनवर्ट इस तरीके से रेजोनेट कर जाएगा और यहाँ से ये बॉन्ड इस तरीके से रेजोनेट कर जाएगा। तो एज रिजल्ट जो हमारे पास स्पीशीज जनरेट होगी कुछ इस तरीके से जनरेट होगी, 2 न्यू कार्बन हैं 1 एंड 2, और ये देखने जाए यहाँ से तो ये ऑलरेडी जो बॉन्ड है, और आगे नेक्स्ट हमारे पास अब यहाँ से क्या हुआ है, यहाँ से ये बॉन्ड इधर शिफ्ट हुआ है ये, और ये जो बॉन्ड था ये किसकी तरफ रेजोनेट कर गया, ऑक्सीजन की तरफ रेजोनेट कर गया, और ऑक्सीजन का नेक्स्ट बॉन्ड है। यहाँ पर ये जो नेगेटिव चार्ज ऑक्सीजन है ये मीडियम इसे प्रोटॉन अट्रैक्ट करेगा, यानी कि सिंपली हम कह सकते हैं यहाँ पर OH ग्रुप आ जाएगा। यानी कि यहाँ पर हमारे पास अगर हम देखें तो इस तरीके से कंपाउंड सिंथेसाइज हो गया। यहाँ पर क्या है, डबल बॉन्ड, और यहाँ पर फर्दर सब्स्टिट्यूशन हुई हुई है। अब अगर इस पोजीशन इस सबस्ट्रेट में हम देखें तो ये जो हाइड्रोजन है, यानी कि ये एक तरीके से इनोलिक फॉर्म आ गई है। यहाँ से ये जो प्रोटॉन है इसकी क्या हो सकती है, टाटोमराइजेशन हो सकती है बिटवीन दिस ऑक्सीजन एंड दिस कार्बन। जब ये प्रोटॉन टाटोमराइज होगा तो यानी कि हमारे पास ये जो डबल बॉन्ड है ये शिफ्ट हो जाएगा टूवर्ड दिस कार्बन सेंटर, और प्रोटॉन जो है यहाँ से इस कार्बन की तरफ शिफ्ट हो जाएगा, और एज अ रिज़ल्ट हमारे पास कुछ इस तरीके से स्पीशीज जनरेट हो जाएगी। सेकेंडली यहाँ से जो कॉपर है ये किसकी फॉर्म में जनरेट हो जाएगा, Cu+ आयन की फॉर्म में। यानी कि सबसे पहले हमने क्या लिया, ऑर्गेनो कॉपर लिया, इसका रिएक्शन करवाया विद अल्फ़ा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल्स। तो एज रिजल्ट एक तो ये हमारे पास फाइनल प्रोडक्ट आ रहा है जिसकी बिहाइंड क्या केमिस्ट्री है अभी हमने अंडरस्टैंड कर ली, और साथ क्या प्रोड्यूस हो रहे हैं, कॉपर आयन। यही यहाँ पर थ्योरी में मेंशन है कि जो ऑर्गेनो कॉपर रिएजेंट्स होते हैं, ये जो रिएजेंट्स हैं ये क्या हैं, न्यूट्रल हैं, रिलेटिवली स्टेबल हैं। रिलेटिवली स्टेबल क्यों हैं, बिकॉज यहाँ पर कार्बन एंड कॉपर के बिटवीन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस कम है। यहाँ पर कार्बन ने कोवलेंट बॉन्ड बनाया हुआ है जो कि रिलेटिवली क्या होता है, स्टेबल बॉन्ड होता है। इट्स मीन कि ये जो रिएजेंट है ये रिएक्टिव नहीं है बल्कि क्या है, स्टेबल है। सेकेंडली ये क्या है, ये न्यूट्रल है। जब ये क्या करते हैं, अटैक करते हैं या एक्ट करते हैं एज अ न्यूक्लियोफाइल, यानी कि अगर जब ये रिएक्ट करते हैं किसी भी सबस्ट्रेट के ऊपर एज अ न्यूक्लियोफाइल, एज रिजल्ट क्या प्रोड्यूस होता है, कॉपर आयन प्रोड्यूस होता है एज लीविंग ग्रुप। यहाँ पर हम लीविंग ग्रुप के तौर पे देख रहे हैं कि हमारे पास चार्ज्ड स्पीशीज जनरेट हो रही है।
यानी कि हम क्या कह सकते हैं, यहाँ से सिंपल पॉइंट क्या कंक्लूड कर सकते हैं कि हम कह रहे हैं ऑर्गेनो कॉपर रिएजेंट्स जो हैं वो लेस रिएक्टिव हैं। उसको हमने दो तरह से एक्सप्लेन कर लिया है। नंबर वन तो ये है कि यहाँ पर कार्बन एंड कॉपर का बॉन्ड ही स्टेबल है, इट्स मीन ये लेस रिएक्टिव है और ये न्यूट्रल भी है। सेकेंडली देखें, कोई भी रिएक्शन फिजिबल या वो पॉसिबल तब होता है जब हमारे पास जो प्रोडक्ट्स हों वो ज़्यादा स्टेबल फॉर्म में जनरेट हो रहे हों। तो यहाँ पर अगर हम देखें प्रोडक्ट में क्या जनरेट हो रहा है, कॉपर आयन जनरेट हो रहा है, तो ये भी सेकंड फैक्टर है जिसकी वजह से हम कह सकते हैं कि ऑर्गेनो कॉपर रिएजेंट्स जो होते हैं वो क्या होते हैं, लेस रिएक्टिव होते हैं। इसको मज़ीद हम कैसे अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि अगर हम इन्हीं ऑर्गेनो कॉपर कंपाउंड की केमिस्ट्री को कंपेयर करें विद गिलमैन रिएजेंट। गिलमैन रिएजेंट क्या होता है, इसकी प्रिपरेशन इसी से जो पिछले लेक्चर था उसमें हमने डिस्कस की है, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वहाँ पर हमने क्या देखा था कि गिलमैन रिएजेंट्स बेसिकली क्या होते हैं, डाई अल्काइल लिथियम क्यूपरेट्स या फिर आर्गेनो क्यूपरेट होते हैं। यानी ये ऐसे रिएजेंट्स होते हैं जिनमें कॉपर के ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है। अब इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज कैसे आता है ये हम लेक्चर 1 में अंडरस्टैंड कर चुके हैं। यहाँ पर हमारा मेन कंसर्न ये है कि हम गिलमैन रिएजेंट की केमिस्ट्री को कंपेयर कर रहे हैं विद आर्गेनो कॉपर रिएजेंट। तो सिंपली अगर हम देखें, यानी कि अब हमने क्या करना है, यहाँ पर जो ऑर्गेनो कॉपर का रिएक्शन करवाया था विद अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल्स। अब अब यहाँ ऑर्गेनो कॉपर की जगह हम क्या लेंगे, गिलमैन रिएजेंट लेंगे, यानी कि रिएक्टिव वर्जन या फिर मॉडिफाइड फॉर्म ऑफ ऑर्गेनो कॉपर रिएजेंट जो कि क्या है, गिलमैन रिएजेंट। इसका रिएक्शन करवाएंगे विद अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल्स। तो यहाँ पर अब हमारे पास क्या होगा, यानी कि अब हमने क्या किया है, अब हमने ऑर्गेनो कॉपर की जगह जो सबस्ट्रेट लिया है, ये क्या लिया है हमने, गिलमैन रिएजेंट लिया है। जब इसका हम रिएक्शन करवाएंगे विद अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल्स तो क्या होगा कि अब यहाँ से ये जो अब देखें वहाँ पर क्या था, हमारे पास जो नेगेटिव चार्ज सेंटर था वो कौन सा था, वहाँ पर अगर हम देखें तो हमारे पास कौन सी स्पीशी थी, वो न्यूट्रल स्पीशी थी। अब इस केस में हमारे पास क्या होगा कि ये जो यहाँ से ये वाला सेंटर है, यानी कि ये ऐड करेगा एज अ न्यूक्लियोफाइल, यहाँ से ये अटैक करेगा इस कार्बन सेंटर पे, ये बॉन्ड इनवर्ट रेजोनेट करेगा और ये बॉन्ड आगे शिफ्ट होगा। तो यहाँ से हमारे पास क्या होगा, कुछ इस तरीके से कंपाउंड जनरेट होगा। साथ क्या होगा, हम एसिडिक मीडियम प्रोवाइड करेंगे, तो एसिडिक यहाँ से ये डबल बॉन्ड इनवर्ट रेजोनेट हो रहा है। एसिडिक मीडियम से क्या होगा कि ये जो नेगेटिव बॉन्ड यहाँ पर शिफ्ट हुआ होगा वो मीडियम में से प्रोटॉन एक्सट्रैक्ट करके इस तरीके की स्पीशी जनरेट कर देगा। सेकेंडली यहाँ पर अगर हम देखें तो ये बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा और अब कॉपर किस फॉर्म में रिलीज हो जाएगा, ऑर्गेनो कॉपर की फॉर्म में। और यहाँ पर अब अगर हम देखें एग्जैक्टली जिस तरीके से यहाँ पर हुआ था कि डबल बॉन्ड क्या होता है, टाटोमराइज हो जाता है बिटवीन दिस ऑक्सीजन एंड दिस कार्बन, एग्जैक्टली यहाँ पर भी क्या होगा, ये डबल बॉन्ड टाटोमराइज हो जाएगा। बिकॉज डबल बॉन्ड जो है यहाँ पर इस पोजीशन पे जब वो उसने बॉन्ड बनाया होगा बिटवीन कार्बन एंड ऑक्सीजन, मोस्ट स्टेबल इसकी फॉर्म होगी। दैट्स वाई, यानी अपनी स्टेबिलिटी को गेन करने के लिए ये क्या करेगा, इस तरीके से टाटोमराइज हो जाएगा। ये क्या है हमारे पास फाइनल प्रोडक्ट, और साथ हम देख रहे हैं कि हमारे पास क्या जनरेट हो रहा है, ऑर्गेनो कॉपर। और अब अगर इसकी हम केमिस्ट्री को डिस्क्राइब करें तो हम कैसे कह सकते हैं कि जो ऑर्गेनो क्यूपरेट कंपाउंड है यानी गिलमैन रिएजेंट्स हैं, ये कैसे स्पीशीज़ हैं, ये चार्ज कंपाउंड हैं, रिलेटिवली अनस्टेबल हैं। यानी इसको अगर हम कंपेयर करें विद ऑर्गेनो कॉपर तो यहाँ पर हमने क्या डिस्कस किया, ये न्यूट्रल है, यहाँ से हमें क्लियर भी हो रहा है, और सेकेंड ये क्या है, स्टेबल कंपाउंड है। क्योंकि अब ऑर्गेनो क्यूपरेट में क्या हो गया है, ये चार्ज स्पीशी बन गई है, तो इस वजह से ये क्या हो जाता है, रिलेटिवली अनस्टेबल या रिलेटिवली रिएक्टिव फॉर्म आ जाती है। सेकेंडली जब ये रिएक्ट करता है विद गिवन सबस्ट्रेट तो एज रिजल्ट प्रोडक्ट में हम देख रहे हैं कि हमारे पास चार्ज स्पीशी नहीं जनरेट हो रही, बल्कि क्या जनरेट हो रहा है, हमारे पास स्टेबल ऑर्गेनो कॉपर रिएजेंट जनरेट हो रहा है। दैट्स वाई फिर हम कहते हैं कि जो हमारे पास ऑर्गेनो क्यूपरेट है या जो गिलमैन रिएजेंट है, ये क्या है, मोर रिएक्टिव है एज कम्पेयर टू ऑर्गेनो कॉपर रिएजेंट। तो होपफुली यहाँ तक ये बेसिक सा जो उनका कंपैरिजन था क्लियर हुआ होगा। इंशाल्लाह आने वाले लेक्चर में हम गिलमैन रिएजेंट की रिएक्टिविटी को कंपेयर करेंगे विद ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। थैंक यू सो मच।